वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तबईन व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबा कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ओ बच्चों, ओ जर्सी वाला अपने बोलो। हज़रात, आज का ये जो अज़ीमुश्शान प्रोग्राम है, आपको भी मुझे भी सबको भी मालूम है कि हम और आप सब के सब आज एक अल्लाह के मुक़द्दस वली जिनको हम और आप मुराद अली शाह बाबा के नाम से जानते हैं और मानते हैं, इनके मेहमान बन करके आए। भैया, अगर किसी के बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, या वलीमा हो, या अक़ीक़ा हो, या कुछ भी हो, तो उसके प्रोग्राम में अगर कोई बदनज़मी फैलाता है या किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी करता है, तो जिसका प्रोग्राम होता है उसको अच्छा लगेगा या बुरा होगा? अब जो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करेगा, थोड़ी सी भी गड़बड़ी करेगा, तो किसे बुरा लगेगा? मेरा तो कुछ नहीं। और अगर सही बता रहा हूं, जिससे अल्लाह वाले नाराज हो जाएं, उससे अल्लाह की रहमतें मुंह मोड़ लिया करती। और यार, हमसे और आपसे खुशकिस्मत भी कोई नहीं होगा। कुछ लोग विधायक के, कुछ लोग चेयरमैन के, कुछ किसी के मेहमान बनते हैं, मगर हम आज उस अल्लाह के मुक़द्दस वली के मेहमान हैं जिन पे नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? आज मैं जो अल्लाह मुझे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बोलूँगा। 4 चीज़ें जहन में आई बेटा। एक इल्म, और दूसरा इश्क, और एक जिस्म, और दूसरी रूह। अभी बैठे बैठे
यहाँ पे आप देख रहे हैं पुराने बुजुर्ग भी नंबर 1 के, नए जय्यद आलिम भी नंबर 1 के अल्हम्दुलिल्लाह। चमरोगे की सरजमीन ये वो हैं जिन्होंने हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ का साथ रहे भी और देखा भी। क्या बात है। और ये हजरत अल्लामा मौलाना इब्न अली साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत है। उन्हीं की बराबर में नए उम्र उलमा में जो इस वक्त सरे फहरिस्त आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना सलमान साहब और सैयद नईम मियाँ साहब। अच्छा मैं सबके अगर नाम लूँ ना तो देर होगी, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी काम करूँ। आप लोगों का क्या आता है? अरे हाँ या ना बोलो ना। मगर अब सोच रहे हो कि इनका नाम ले दिया, मोहम्मद हसन साहब का नाम लेके इनके लिए दुआ करियो, कोने पे बैठे उधर को न लग जाओ, इतनी दुआ जरूर करियो। इनके निजाम मौलाना अब्दुल समी साहब बहुत प्यारे कर रहे हैं, पीछे बैठे। अब मैं गांव का प्रधान को गांव चुनता है, मगर दीन के काम करने वाले को लिए अल्लाह ताला चुनता है। तो इन सबको किसने चुना? ये साथ बैठे पीछे, इन सबको किसने चुना? इनका दीदार करना। एक हदीस पढ़ो और सारी सबकी बातों से अच्छी नबी की बातें हो। तो नबी का फरमान सबके फरमान से अच्छा हो गया नहीं होगा? नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़ियामिहा। आका फरमाते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज इनके लिए बोल रहा हूँ। आज बहुत बहुत बड़े मजमों में तकरीरें करने का इत्तेफाक होता है, मगर कुछ मजमे ऐसे होते हैं जहाँ खुद अपनी बैटरी चार्ज की जाती है। आज हमने बैटरी और चार्ज दोनों लगा दिए। नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अब तुम देख ही रहे हो, समझे? वो बात अलग है, कुछ घूर के देख रहे होंगे, कुछ खुश होकर देख रहे होंगे। अगर नाप में तकरीर में थोड़ी देर हो जाए तो कहते हैं कब पढ़ेंगे, ऐसे भी होंगे। कुछ सोचते मेरे आप 2 शेर और पढ़ दें, वो देखना तुम्हारे ऊपर। नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद आए। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब कौन कह रही है? आका कह रहे 1 साल की इबादत से। और अच्छा, इबादत भी कैसी? तुम्हारी जैसी नहीं कि नियत बन रही है चमरोगे की मस्जिद में अल्लाह पटेलिया रामपुर में, समझे? बहुत सारों की इबादत तो खाली सजदे ही मारते हैं, और वो भी उल्टे सीधे। मच्छर एक है और हाथ पांव 3-3 पटपटा रहे हैं। नमाज तो अल्लाह के बंदो ढंग की पढ़ी लिया करो। अभी मैं तकरीर में आऊंगा, हमारी और आपकी जैसी नमाज नहीं, बल्कि कैसी? क्या बात, दिन में रोजे रखता हो, रात को नवाफिल पढ़ता हो, ऐसी 1 साल की इबादत से किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते हैं मुझे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, तवज्जो है, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, आका फरमाते अगर किसी बस्ती से गुजर जाए, यानी खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, नबी फरमाते अगर गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अरे यार कोई तो क्वालिटी होगी। अब 2 चीजें,
एक है इल्म और एक है इश्क। तवज्जो रखना, इल्म मदरसों से मिलता है और इश्क इनके दरबार से मिलता है, खानकाहों से, बारगाहों से। समझ में? इल्म में भी पहला लफ्ज ऐन और इश्क में भी पहला लफ्ज ऐन। अब मौलाना सलमान साहब से पूछो ऐन के माना क्या है, तो अल्लामा इब्ने अली साहब कहेंगे ऐन के माना है आँख, ऐन के माना घुटना, ऐन के माना है चश्मा यानी झरना। अगर किसी के पास इल्म है और इश्क नहीं है तब भी काड़ा। एक आंख वाला बहुत अच्छे से और कनुआ जो होगा ना, कनुआ खाने को एक ही साइड दिखेगी, इसीलिए कहता है कि मिट्टी के ढेर है, हटो। इसीलिए कहता है इनसे कुछ नहीं मिलता। जो ये कहे कि इनसे कुछ नहीं मिलता, समझ लियो ये वही कौड़ा घूम रहा, चाहे कितनी नमाजें पढ़ता हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती, अगर गलत बोलूंगा तो ये उलमा पकड़ लेना ताकि मेरी भी सलाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। अगर समझ लो कोई ये कहे अल्लाह की बलियों से मत मांगो, इनकी बारगाह में मत जाओ, तो समझ लियो सबसे बड़ा काना यही है। और बच्चों हंसो कम। और जब हम लोग छोटे छोटे थे, अगर जब महफिल पढ़ रहे थे, ओ बेटा अगर तुम्हारी तकरीर शुरू हो गई तो फिर मैं कब करूंगा, और फिर इसका नजराना कहां से लाऊंगा जब तुम्हें दिया जाएगा। तवज्जो रखो, सुनो। एक तो वैसे लोग बिक्री शुरू हो गई है, तवज्जो रखो। जब हम छोटे से थे, महफिल पढ़ रहे थे, तो उसमें एक शेर आया था, क्यों न काने की करे सारे जमाने में ही जो, क्यों न काने की करे सारे जमाने में ही जो, फेले नाकिस भी तो अरबी में काना सारा। बहरहाल चलो अपने को सुनाओ। अगर कोई ये कहे अल्लाह के वलियों की बारगाह में मत जाओ, यहां से मत मांगो, तवज्जो सुन लो, पहले मौजूद तो आना तो समझ लेना ये काड़ा है। और अगर किसी के पास खाली इश्क हो, इल्म ना हो, तो वो शरीयत में तबीयत मिलाएगा, कहेगा मारिफत अलग है, शरीयत अलग है, नमाज मत पढ़ो, बस मुझसे मुरीद हो जाओ, जन्नत में मैं ले जाऊंगा, मौलवियों से बच कर रही हो, तो समझ लो ये भी काड़ा है। पीर भी कुछ ऐसे हैं, यही समझ लो, एक आंख वाला एक आंख। और अगर जिसके पास एक आंख इल्म की हो और एक इश्क की हो, तो वो अल्लाह अल्लाह जहां दीवार वहां भी देखता है, और जब अंदर वाली खोल देता है तो पार का भी देख लेता है। क्या बात हुई, वाह सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अल्लाह छोटे से हैं, बच्चे हैं, एक तरफ खड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे, एक मजसूब चला अल्लाह वाला, जिसके पास दोनों आंखें थी, इल्म भी था, इश्क भी था, जाते जाते बच्चों से सलाम करने लगा, बच्चों से बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सारे बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मगर बड़े पीर भी खड़े थे, वो छोटे से थे, बच्चे थे, बड़े पीर ने 2 मरतबा जवाब दिया, जैसे ही 2 मरतबा जवाब हुआ, वो अल्लाह वाला रुक गया, पीछे को वापस आया, कहा बच्चों बोलो 2 मरतबा किसने जवाब दिया, सलाम का एक ही जवाब होता है, सारे बच्चों ने बता दिया बाबा इसने जवाब
परेशानी को पढ़ लिया और पहचान लिया ये कोई मुकद्दस अल्लाह का बंदा है। अल्लाह तब मामा कहने लगे, बेटा तुम्हें सलाम के आदाब मालूम नहीं है? कहा मुझे मालूम है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो फिर कहा सलाम एक मर्तबा, जवाब भी एक ही मर्तबा, मगर जरा गौर करो, बड़े पीर जवाब देते हैं। कहने लगे बाबा आज से कुछ साल पहले आप मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। ये अब्दुल कादिर कह रहे हैं, 11वीं वाले पीर कह रहे हैं, मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, मगर आपने सलाम किया था, मैंने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था, जवाब इसलिए नहीं दिया था कहीं मेरी माँ दहशत ज़दा न हो जाए, मेरी माँ डरना न हो जाए। ऐ अल्लाह वाले, मैंने 2 मरतबा जवाब दिया, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिन का है। नारे तकबीर। अब बरेली के इमाम को जरा पढ़ो, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, बोलो या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और औलिया औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। तो अल्लाह वाले हैं जिनके पास इल्म भी है और इश्क भी है, मगर कुछ लोग गुमराह किए हुए। वो इल्म वाले जिनके पास इश्क नहीं है, वो वही होते हैं जिनके पैजामे कुछ हद से ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। समझ गए? हो गया? अब कोई नाम बताना थोड़ी है। जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं, वो कमियां निकालते हैं अल्लाह वालों में। अगर कोई भी किसी भी सुन्नी आलिम ने ये नहीं लिखा है कि औरत का मजार पे जाना हनाफ पे यहाँ जायज है, कोई माई दलाल दिखा नहीं सकता, किसी सुन्नी आलिम ने लिखा। अगर गलती हमने कर ली, आपने कर ली, किसी की बहन बेटी मजार पे चली गई तो डायरेक्ट टारगेट बनाता, देखो देखो ये क्या हो रहा, इनका उर्स ही ना जायज है। इस बेवकूफ से। मगर मुझे याद आने लगा, वो जिसका पैजामा ही ओछा नहीं बल्कि किस्मत भी ओछी थी। कुरान शरीफ से हवाला देता हूं, इजाजत है? उन्होंने जिन्नात को जमा किया। ये बताऊंगा, अल्लाह के वलियों से मांगना कुरान से साबित हो जाए, समझे? उन्होंने जिन्नात, इंसान और परिंदे इन सबको जमा कर लिया, और जमा करने के बाद अब परिंदों को चेक किया, हाजिरी होने लगी। अब उसने बोले क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता, हुदहुद कहाँ है?
हुदहुद तो परिंदा जो चुपता यूं कर सकता, क्या बोलते हो, खुट बढ़ाई। अब वो खुट बढ़ाई हो या खुट फकीर हो, बुरा बदमानी। अगर बुरा मान भी जाओ तो मेरा कर क्या लोगे, आज तो इनका मेहमान हूं, इसलिए बोलते था तुम्हारे करीब का हो। हुदहुद हजरत सुलेमान लगा, क्या बात है हुदहुद का, आने दो, लअज़िबन्न अज़ाबन शदीदा, सख्त सजा दूंगा उसको। थोड़ी देर में हुदहुद आ गए। कहां थे, क्या था, क्या मामला है, गायब क्यों थे, तुम खड़े होकर पीछे देख रहे हो, क्या करेंगे, हाँ क्या हुआ, हुदहुद से पूछा कहां थे, गायब क्यों। अब हुदहुद कहने लगा, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस नबी, मैं एक मुल्क सबा से एक नबा मतलब खबर लाया, और ऐसी खबर, अल्लाह, जो एक औरत है और उसका नाम बिल्कीस है। सुनने की बात है, उसका नाम क्या बोला, ओ बेटा कान में बात मत करो, ओ पिंक शर्ट, उसका नाम क्या है, तुम ही से कह रहे हो, कहां देख रहे हो, उसका नाम क्या है, बिल्कीस नाम है, और उसका तख्त है, वलहा अर्शुन अज़ीम, उसका जिक्र आया, समझे, मोती सोने चांदी से जड़ा हुआ। अच्छा, खबर भिजा दी, अब पूरा वाकया लेकिन शॉर्ट करके सुना रहा हूं। खबर भिजा दी, बिल्कीस आने लगी। हजरत सुलेमान ने कहा, कौन है जो उसका तख्त पहले ला करके मुझे देगा। सारे लोगों में एक जिन था, जिन, और वो जिन भी इतना बड़ा हैकल, इतना बड़ा ताकतवर देव। पूछा कौन लाएगा, वो जिन कहने लगा मैं लाऊंगा। कुरान में आता, क्या कब तक लाओगे, कितनी देर में, महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, जो खड़े हैं बैठने से पहले, जो बैठे उठने से पहले, दोनों लफ्ज़। कुरान की आयतें कुछ सच्चा है, उलमा बैठे, कहा इससे पहले पहले ला करके पेश करूंगा। अच्छा, सुलेमान बोले नहीं अलैहिस्सलाम, अभी और बोलो। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, इनसे बड़ा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। तकरीबन 1500 किलोमीटर जो बैठा खड़े होने से पहले, जो खड़ा बैठने से पहले, महफिल बर्खास्त होने से पहले, इससे बड़ा ताकतवर कोई जिन नहीं। लेकिन वहीं पे एक अल्लाह का मुकद्दस वली भी था। सुभान अल्लाह, पावर देखो वली का। उन वली का नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े होकर बोले मैं लाऊंगा। कौन, जिनके पास किताब का इल्म था। अल्लाह बोले इल्म और इश्क ज़हन रखा। कब मैं लाऊंगा, कब तक, कितनी देर में, टाइम बोलो तो तुम समझ रहे होगे। उन्होंने तो कहा था, जिन ने तो कहा था बैठने से उठने से, महफिल बर्खास्त होने से पहले, मगर इन्होंने क्या, आपका पलक झपकने से पहले। अल्लाह वाले की शान देखो, आपका पलक झपकने से पहले। जैसे उन्होंने पलक झपका, इस अल्लाह वाले ने ऐसे किया, तख्त आ गया। अब जब तख्त आया तो यही बात इंग्लैंड के एक अंग्रेज ने पढ़ी और ईमान ले आया
और दिल में ठान लिया मुझे भी यही इल्म हासिल करना है। अल्लाह अल्लाह वो जो ईमान ले आया, अगर उसने सोचा यार अब किसके साथ रहूं, कहां सीखूं, उसे मिल गई एक जमात, और जमात भी कोई नहीं समझ रहे हो जो ना लेकर ही है ना पैजामा ही है, अल्लाह जाने क्या। अब वो जमात आ गए, उसने सोचा टोपी लगा हुआ है, नमाज और पढ़ रहे, इन्हीं के पास ये इल्म होगा, और क्या पता था ये मेरे चोर है, इनके पास कहां से आएगा। वो बेचारा उनके हाथ चढ़ गया, जब हाथ चढ़ा पूछ रहे आप बोले मुझे वो इल्म सिखा दो, बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा, तू तो स्टोव में हवा डाल। अब बेचारा इसे हवा डलवा रहे हैं, कभी कढ़ाइयां मंजवा रहे हैं, कभी मस्जिद में बर्तन धुलवा रहे हैं, पूरी पूरी जमात आ रही है, एक साल उससे हवा डलवाते रहे और कढ़ाइयां मंजवाते रहे, मगर कुछ नहीं आया, क्योंकि वो भी काने थे। मैं बताया नहीं कितना ही वाला, अगर इनसे नफरत है अल्लाह वालों से तो काना। तवज्जो रखना, आज अब बातें समझ में आ रही है। एक साल तक कढ़ाई मंजवाते रहे, कहते रहे साहब अब कब आएगा वो इल्म, बोले अल्लाह सब दे देगा, तू तो चल, बोले मुझे नहाना, बोले बात नहा रही है, नमाज पढ़, दो इतने बड़े गुंडे, मगर इत्तेफाक से साबिर पाक के मामू का मज़ार शरीफ, जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पटन में उनका मज़ार है, उधर से ये लोग निकल के गए तो मज़ार का दरवाजा खुला हुआ था, कुछ फकीर आ रहे थे जा रहे थे, अल्लाह वाले और इश्क वाले आ रहे थे जा रहे थे, हरे हरे कपड़े पहने हुए, टोपी लगाए हुए आ रहे जा रहे, चेहरे पे नूर अलग था। ये इंग्लिश कहने लगा ये लोग कौन है, मेरा भी दिल चाह रहा मुसलमान लग रहे, मैं भी जरा इनकी बारगाह में चला जाऊं। उन्होंने पकड़ लिया, बोले यहाँ मत जाइए, इसी वजह से इल्म नहीं मिल गया था, बोले यहाँ मत जाना, यही से तो दुश्मनी थी असल में। नमाज तुमसे कम थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्या दिखावे वाली सही, मगर पढ़ तो रहे। कहा कि यहाँ मत जाना, उसने सोचा यार इनकी भी दाढ़ी है हमारी भी दाढ़ी है, ये भी टोपी ओढ़े हम भी ओढ़े, उसे क्या पता था साबिर पाक के मामू अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को खींच रहा है, उसने हाथ को छोड़ दिया और हाथ छुटाने के बाद सीधा अंदर जाने लगा, और जैसे ही अंदर गया सुनने की बात है, आज पता नहीं ये इनका दरबार है, पता नहीं कितने वली, कितने गौस, कितने कुतुब, कितने अब्दाल आज हाजिरी दे प्रोग्राम में आए, और मेरे आका भी तशरीफ लाए, पता नहीं किस किस की किस्मत जाग जाए। अरे भाई मोटी सी बात है, अगर चोर के यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो उसके दो चार तो चोर दोस्त होंगे ही, कौन आएगा, चोरी को आएंगे, और अगर शराबी का है तो वो पिलक्का बेवा, और अगर कोई सट्टा खेलने वाला हो तो सटोड़ी आएंगे, कोई पहलवान हो तो दो चार पहलवान आएंगे, उसकी रेंज के आदमी आते हैं ना, और जब अल्लाह के वली का प्रोग्राम हो तो पता नहीं किस पे किसकी नजर आ जाए, किस पे किसका प्यार आ जाए। वली उलमा की बारगाह में जाया करो तो कपड़े संभाल के, और वलियों की बारगाह में जाया करो तो दिल संभाल के, दिल। अल्लाह अल्लाह जैसे ही अंदर घुसे तो दरबार में फकीर ने पकड़ लिया, झाड़ू बगल में रखी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम पहचान ली, फकीर ने पेशानी पढ़ ली, इल्म और इश्क दोनों था, कहा लगता है बाबा के मेहमान, जी मेहमान, क्या चाहते हो, तो कहा क्या मतलब, वो फकीर जो झाड़ू मारता था कहने लगा क्या खाओगे क्या पियोगे, तुम मेहमान हो ना, मैं खातिम हूँ मेजबान हूँ, बोला क्या चाहिए,
थक गया ना, बोला चाय चाहिए, चाय पिला। जब कहा कि चाय चाहिए, चाय पिला दो, उस फकीर ने जो झाड़ू मारता था हाथ ऐसे किया, चाय का कप आ गया। उधर उसे बिल्किस का तख्त याद आ गया। क्या बात, जिसके लिए कलमा पढ़ा था हमने, वो चाय का कप आ गया। चाय का कप भी उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना नहीं था, भारत था। अल्लाह, उसे इंडिया का कप नहीं था, किसी मार्केट बाजार का कप नहीं था, बल्कि ईमान लाने से पहले इंग्लैंड में वो अंग्रेज अपने घर में जिस कप में चाय पीता था वही कप था। यहाँ जमीन पे खड़े खड़े सेकंड में हाथ किया तो इंग्लैंड से उसी के बावर्ची खाने से कप आ गया। उसने कब देखा, उसे मेरे ही है, बाबा भी तो तेरे ही है। कहने लगा बाबा अब चाय तो हो गई खत्म, ये बताओ तुम्हें ये इल्म कौन सी किताब पढ़ के आया, कौन सी किताब पढ़ी है, कहां से इल्म आया? तो वो फकीर कहने लगा मैंने मदरसे में पढ़ा, मगर रोशनी यहां से हासिल की है, मदरसे की पढ़ाई से भी मैं खाली नहीं हूं, मेरे पास इल्म भी है, मगर ये जो आया मुझे बाबा के दर की झाड़ू मारते मारते सवारी करते करते जब मुझे इश्क हुआ, बाबा की नजर पड़ गई, मेरा बेड़ा पार हो गया। मुझे ये जो इल्म हासिल हुआ वो बाबा की चौखट से हुआ। अब आला हज़रत क्या बोले, सुना दूं? सुनना चाह रहे? पीछे वालों तुम बताओ तुम्हारी चलेगी आज, आगे वालों तो सोच रहे हैं हम फंस गए, मगर तुम्हें पूरा मौका चाहने का, इसलिए तुम्हारी सच्चाई रहेगी। सुनना चाह रहे? ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते। अच्छा सुभान अल्लाह तो हो गया, दामन फैला के बैठी बलिए कामिल की बात में हो तो मुराद अली शामिया हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला नारे तकबीर। और कुछ ऐसे घूम रहे हैं ना, ये तो इल्म वाली बात हो बेटा, क्यों बात कर, कुछ ऐसे इश्क वाले घूम रहे हैं जिनके पास ना इश्क है ना कुछ है, निरे शैतान झगड़े हो जाता। अल्लाह सुलबे मार गया, सुलबे और फिर पाँव दबा रही है, पाँव समझे, और कह रहे हैं पाँव दबा रहे जन्नत मिलेगी, जन्नत, और जन्नत इसे ही नहीं मिलेगी लटुए को। जन्नत इसे भी नहीं मिलेगी। अगर किसी ने कह दिया बाबा मौलाना साहब तो ऐसे कह रहे थे गैर औरतों से हाथों नहीं दबाना चाहिए, तो बोले कहता शरीयत अलग है और मारिफत अलग। मारिफत तेरे अब्बा के घर की है ना, तरीकत तेरे अब्बा के घर की है ना। सुनो, हाथ है ना, ये बोलते रहो हाँ है ना, ये पाँव है ना, काम कर रहे, आंखें भी काम कर रही, कान भी काम कर रहे, जबान भी काम, इन कब काम कर रही है? जब जिस्म में रूह है, रूह, क्या बोलो? और अगर कितने बड़ा पहलवान का रूह निकल गई और पहलवान साहब पे गिलास में पानी दे लो, पहलवान साहब पानी ले लो, सुनेंगे वो? काम तो है लेकिन काम नहीं कर रहे, आंखें तो है काम नहीं कर रही, हाथ तो है काम नहीं। अरे
शरीयत के बगैर सारी चीजें बेकार है, बेकार। शरीयत इन तमाम चीजों की रूह है, रूह। अगर शरीयत नहीं है, होशो हवास में बालिग है, तो समझ लो, कान खोल के सुन लो, हजरतों की मौजूदगी में कह करके जा रहे हो, अगर गलती होगी तो मुझे पकड़ लेंगे। अगर होश में हवास में बालिग भी है, ईमान वाला अगर नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, शरीयत के खिलाफ अगर चलता है, तो कितनी बड़ा पीरो पीरो पीरो। अगर हवा में उड़ता हो, पानी में तैर रहा, आग पे चलता हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है, या जादूगर है, या सिपलीगर है। उससे बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। अगर होश हवास में है, तो वो शरीयत मुस्तफा पर जरूर अमल करेगा। तो उनके पास इल्म नहीं है, वो भी कौन है। एक मिल गया ना पीलीभीत के इलाके में से, वो कमबख्त, कितना बड़ा कमबख्त था। अगर कोई नमाजी उससे मुरीद होता था ना, तो हट, जब तू खुद ही मुल्ला बन रहा, तो खुद ही नमाजें पढ़ रहा, तो मुझसे मुरीद क्यों हो रहा। मुझसे मुरीद तो तब होगा सिर्फ मेरे ही ऊपर रहे, मैं लेके जाऊंगा तुझे जन्नत में। और ठिकाना इसका भी नहीं है कम वक्त का, समझे। मेरी तकरीर का जब पता चला, तो वो तो भाग गया, वो भाग। अरे सोचने की बात है, बड़े पीर साहब हैं, गौसे पाक हैं, चलो इनसे भी ऊपर चलो। मेरे नबी जिसे दुनिया में कह दे कि ये जन्नती है, अब उसको कोई काट सकता है। इनसे पूछो क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में नबी ने नहीं कहा कि जन्नती है, कह दिया, तो उन्हें तो फिर नमाज ही नहीं पढ़नी थी। वो तो मोटा सा तकिया लगा के लेटे रहते। किसी के बाप पे दम हो तो मुझे जन्नत से हटा के दे, मेरे नबी ने कह दिया जन्नत में। और ये इतना बड़ा कमबख्त है, नापाक पड़ा है, सुल्फे मार रहा, सिगरेट पे सिगरेट, पान हाथ पांव और दबा रहे, और कह रहे ख्वाब में हुजूर आए थे, ये कह रहे थे जन्नत में तेरे 3 मुरीद जाएंगे साथ में। मेरा झूठा है, मेरा झूठा गड़गड़ के तुम्हें ठग रहा, गड़गड़ के। समझ में आ रही बात। अब बड़ा सोचो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी टाइम की नमाज नहीं छूटी, कोई माई का राज पता नहीं सबका। फारूक आजम की नमाज नहीं छूटी, उस्मान गनी की नहीं छूटी, मौला अली की नहीं छूटी, हसन और हुसैन की नहीं छूटी। 10 सहाबा ऐसे जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। इसका मतलब ही है दुनिया में हुजूर ने इनको बशारत दे दी जन्नत की। 10 सहाबा ऐसे 10, और हुजूर जिन्हें दुनिया में हयात में ही कहते हैं, उसके बावजूद भी उनका कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। और तू न पिद्दी का शोरवा। अब बातें मिलाता ऊंची ऊंची, कोई आ जाए ऐसा मियां डकैत, तो जितने सट्टा खेलने वाले ना, ले मियां बता दियो नंबर। जितने नशेड़िए तमंचा लिए मेरे यार कान में रख दूं। अगर मेरे मियां के बारे में कुछ कह, तू यहाँ रख देगा कान में, खबर पे तेरे कान में थप्पड़ लगा जाएगा वो। और वो थप्पड़ भी गुर्ज का होगा, गुर्ज का। जितने लफंगे, जितने बिगड़ैल, जितने क्या कहूँ, वो ही सब उस मियां से चिपक। अब उसकी बट बन जा। शरीफ आदमी डर के मारे कुछ कहता नहीं, पिटना थोड़ी है बेचारा। शरीफ आदमी डर, उसे मालूम है कि ये तो एक बोतल चढ़ाएगा तो 4 को मार देगा। मगर आज मेरा बताने का मकसद क्या है, आज मुराद अली शाह मियां के यहाँ पे आए हो, जरा अपने गिरवान में झांक करके देखो। अब मैं तुम्हारी तरफ चलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। जरा सुनो प्यारे, मेरे नबी का फरमान सुनो। अब यहाँ से वहां तक तुम जल से करते रहोगे इंशाअल्लाह। अब मैं तुम्हें कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ बातें नबी की पहुंचाना चाहता हूँ। अब जरा सुनो, नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में अगर छांटो, मेरी उम्मत के लोगों को तलाशो, मेरी उम्मत को अगर देखो, तो 3 किस्म के लोग ऐसे भी पाए जाएंगे जो अगर जलसा करें तो उनका
जलसा कबूल नहीं होगा। अगर दुरूद पढ़े तो उनका दुरूद कबूल नहीं होगा। अगर तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल नहीं होगी। अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं होगा। अगर ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं होगी। बात पक्की करने के लिए अगर इजाजत हो तो हदीस भी पढ़ता चलूं। लोग जरा सुनो, नबी फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़ुल वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। दूसरी हदीस सुनो, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिमुन बिक़द्र। ये मौलाना सलमान साहब बैठे, अच्छे आलिम हैं, इनसे पूछो हदीस है कि नहीं। पुराने आलिम बैठे, इनसे पूछो। मैं हदीस पढ़ रहा हूं और नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं मेरे उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी नमाजें पढ़े, अगर रोजा रखे तो जलसा करे, उर्स करे। वो जलसे में आने वालों, उर्स करने वालों, जरा इनके नाना का पैगाम सुनते चलो, हमारे नाना का पैगाम सुनते चलो, ताकि तुमसे मिस्टेक ना हो। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, अगर कोई ऐसा हो तो तौबा कर लेना, इस पे अमल कर लेना, बुराई से बच जाना, ताकि दादा मियां तुम्हारे ऊपर नजर करम फरमा दे, इनका फैजान जारी हो कि मेरे उर्स से इतने लोगों ने तौबा की, हिदायत पाई। अगर इजाजत हो तो खोलूं सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि। नबी फरमाते हैं वो है जिसकी नमाज नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, जलसा नहीं, उर्स नहीं, नात नहीं, तकरीर नहीं, कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं। वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब हम उस करते हैं, सबक लेके जाना, कम से कम जो अटैक है वो पता तो चले हमें। अब जितनी कमियां हैं मैं करामतें रुक रुक के सुनाऊंगा, मौजज़ात भी जो हमारे अंदर कमियां वो सुनाऊंगा, क्यों मेरी तकरीर ज्यादातर इस्लाही होती है। समझ में आ रही बात? अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुक्तदी हो, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब पहला सबक ये है, दादा मियाँ के यहाँ से तुम्हें ये तौबा करके जानी पड़ेगी, तुम्हें ये अहद लेना पड़ेगा, तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जा करके माँ बाप से तो माफी मांगेंगे और आज के बाद माँ बाप को सताएंगे नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। आलदा बोलो, आलदा बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा सुनो, तुम यहाँ क्यों आए हो? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। यही तो है ना, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी दुआएं, मेरी दुआएं कबूल हो जाए। मगर प्यारे सुनो, अब बातें मत करा करो, सुनो। क्या ये गारंटी है सबकी? हर एक की दुआ कबूल हो जाता है?
थोड़ी देर रुक के बोलूंगा। देखो, अगर दुआ हाथों हाथ कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होगा। चला कीना, थोड़ी सी लड़ाई हुई, किसी ने इतनी मेंढ काट ली तो बोले अल्लाह टपका दे। तो है क्या? मगर इनसे पूछो, बुखारी शरीफ अगर पढ़ोगे, इन्होंने पढ़ी है मियाँ उसूल के, इन्होंने टुकड़ा खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने ये साथ में रहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जब आपसे बड़ा प्यार करते थे जो मौजूद है। अब सुनो, बुखारी शरीफ बाबू दुआ अगर उठाएंगे ना तो उसमें ये लिखा है, जो भी अल्लाह का बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। उसके बाद जो उसके हक में बेहतर होता है वो उसको हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो उसको रोक के रखता है। हश्र के मैदान में उसकी जजा उसे मिलेगी, उसके बदले मुझे नेकी मिलेगी। तो कबूल तो भी, लेकिन मेरा समझाने का मतलब, बताने का मतलब, इतना जलन और इतना असर, इतना कील, इतना बगावत, कितनी मर्तबा तुम यहाँ आए हो नहीं हुई कबूल। अजमेर शरीफ गए, कहाँ गए, बोले जाते नहीं जाते, और जाना भी चाहिए, मगर मर्दों को औरतों को नहीं। ये बात ज़हन में रखना, मर्दों को जाना चाहिए, मगर प्यारे अगर इजाजत हो तो एक बार का मुझसे भी सुन लो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। चलोगे? उस बारगाह का एड्रेस बता दूं, चलोगे ना रे? हाँ या ना बोलो, मेरे साथ जाओ। अरे यार, तो मुझे तुम्हारे लिए तो 5 पतीले चाहिए बिरयानी की, और बात तो बिरयानी में जब डटता है तो आगे पीछे की सोचता नहीं, लेकिन सुनो, कह रहे यही बात है, तजर्बा ये दोनों ही, ये कौन सी कम खा रहे हो? अच्छा सुनो, जवान आदमी है यार, इनका लीवर अच्छा है ना, और मैं तुम्हें तो कह नहीं सकता, मेरे स्टाफ के इन्हीं के खाने पर रख देता हूँ। अच्छा बात तुम जबान पे होठ पे जबान क्यों फेर रहे हो? अब बिरयानी थोड़ी बिरयानी के नाम से, लेकिन तवज्जो, इसलिए ताकि सारी बातें एकदम ज़हन में आ जाए ना। हाँ, अगर तुम्हें ले गया ना तो यार पूरा नजराना तो तुम ही खा जाओगे। लेकिन सुनो, चलो एक बारगाह का पता मैं भी बताऊं, एड्रेस मैं भी बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। पता लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों, और अब तो लिखने नोट करने की जरूरत नहीं, ये छोटा शैतान जो जेब में रखा ना इसी में भर लेता था। लिखने वाले लिख लो, नोट करने वालों नोट कर लो, बात निकल न पाए। मैं एड्रेस बता रहा हूँ, मैं पता बता रहा हूँ, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। अगर वहां पर दुआ हो जाए तो जाओ, जिसका कारोबार नहीं चलता चलने लगेगा। 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कौन सी है? सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, और जब माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने देखा नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुम
नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैजानी मुराद अली शामिया हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला नारे तकबीर। है किसी की दुआ ऐसी जो मुराद अली शामिया अल्लाह के मुक़द्दस वली की तरह है किसी की दुआ जो सरकार आला हजरत की क्या है किसी की दुआ जो बारिश पाक की तरह हो है किसी की दुआ जो शामदार अली रहमा की तरह है किसी की दुआ जो मखदूम पाक की तरह हो है किसी की दुआ जो साबिर पाक और गरीब नवाज की तरह हो। अल्लाह नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। माँ बाप हैं ऐसे, माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह है। नबी फरमाते हैं जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के लिए होती है ऐसे माँ बाप की दुआ उनकी औलाद के लिए होती है। तो माँ तो नबी की दुआ रद्द हो सकती है क्या? मैंने तो जो बात कह रहा हूँ या तो कुरान और हदीस सारी बातें पुख्ता करते हुए चल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? मैं आया तो कई लोग से ये सब चूमते कहीं ना उधर बिहार बंगाल में चले ना कहीं तो नाक लगा देते रगड़ते बच्चे पट गए। पैसे इतने देंगे नोट इतने देंगे सारी बातें करें लुटा देंगे 5,000 मेरी तरफ से 10,000 और अम्मा बेचारी रात भर खांस रही है। अम्मा ठोकरे खा रही है चश्मा नहीं बनवा सकती बेचारी कमजोरी के मारे कुनकुना रही है उसे तुम्हें खमीरे का डब्बा ला के नहीं दे सकते समझे। अब्बा बेचारा घुटनों में दर्द है उसे सलाजीत का मुरब्बा बनवा के नहीं ला सकते कहाँ ला सकते नहीं। बस दिखावा इतना प्यारे में बिल्कुल एकदम सच्ची बात बता के जा रहा हूँ। मैं सच्ची बात बता के जा रहा हूँ जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ रखो। नाम चाहिए नाम। और अब तो ये चैनल वाले थे होंगे मुसामीर इतने होंगे जितने चैनल वाले हैं लेकिन तवज्जो आज का नाम अगर पैसे भी देने आएगा ना तो हमारी तरफ तो मिलेगा देख चेहरा आ जाओ इसकी तरफ को देखना पड़ेगा। बड़ा दिखावा जुमे की मस्जिद में जाएगा ना तो वो 10 के नोट को यूं बत्ती बना के ऐसे करके दे रहा है ताकि पूरे जुमे के लोग देखेंगे मस्जिद में चंदा दे रहा था। और बार बार इमाम साहब की तरफ को देखेगा अगर जो बराबर में ना उनका नाम ले दिया कि इन्होंने मस्जिद में हिस्सा लिया तो 10 रुपए वाला ये सोचता है यार मेरा नाम नहीं आया अभी तक मेरा नाम नहीं आया अभी तक ना। और इत्तेफाक से अगर धोखे में नाम नहीं आया तो मस्जिद में कसम खा जाते अब रह गए गई तुम बस पड़ गया पीछे बोला अब रह गए तुम मस्जिद से निकलते मुखाले बात सुन रहे बोले भाई ये इमाम ठीक नहीं है भाई। बोला क्यों? बोले इसके पीछे नमाज हो रही है क्या? अब बन गया मुफ्ती तौबा और जलसे में आ गया कह रहे मैं नबी के गुलाम अरे दाना नहीं आगा चाहने वाला। और कल ही किसी के खेत की मेंढ काटी कल ही किसी के खेत की मेंढ काटी। जरा अपने अंदर देखो प्यार बात याद करो दादा मियाँ क्यों उसमें आए हो। तलवार की धार पे ये मसला बोल रहा हूँ उलमा बैठे मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर इधर खड़े हो इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो। सुबह से लेकर के शाम तक वो पीर तुम्हारे लिए मौलाना तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो। याद रखिए मेरी बात अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं और अगर माँ बाप राजी है तो सबकी दुआएं तुम्हारे लिए खुशबू नूर बन जाएंगी। और बात तो ना एक साल ना अम्मा को देखता ना अब्बा को देखता। अब जैसे अम्मा मरी अब्बा मरे अब रो रहे बकरी की तरफ 2 दर्जन केले लाया और 2 किलो सेब लाया अम्मा चली गई तो अम्मा मेरा झूठा लोगों को दिखाने अरे 2 दर्जन केले लाया और 2 किलो अरे अम्मा मेरे सर से साया उठ गया और खंबा का
जाते हैं। 1 साल से आगे नहीं देखा, 1 साल से कि अम्मा किस हाल में। अरे जिंदगी में तूने कभी केला खिलाया, सेब खिलाया? अब तीजे बना रहे, आप जश्न बना रहे हैं अम्मा अम्मा। अरे सोचने की बात है, गौर करने की बात है। गौर, जब उनका हक था तो तूने नहीं खिलाया। अब दरवाजे में बैठा यूं जैसे बंदर। हाँ भाई क्यों बैठे हो? मत पूछो, दुनिया लुट गई, मेरा झुका देना झुका। इधर अम्मा दफना गया, तीनों भैया बैठ के बोले हाँ भाई हिस्सा बंटवारा कर लो। ये अम्मा का गम, ये अब्बा का गम। अरे बड़ा सोचने की बात है, सोचने की। और हाँ, मुझे यहाँ का पता नहीं, बात गाँवों में तीजा 10वां 40वां होता, पूरा गोश्त चल रहा है, खाने में दबा के और पूरा गाँव जैसे किसी का वलीमा चल लिया। वो कारेदार एक जगह हम प्रोग्राम 80 किलो बजते थे, 80 किलो। यहाँ का मुझे पता नहीं है, बिरयानी खूब दबा रहे हो। और सुनो, अगर जिसके पास है करो, मगर ऐसा माहौल बन गया 2-3 लाख रुपए तो मर्ज में डॉक्टरों ने सब ले लिए। वो तो बेचारा 5 दिन से लिए, 5 दिन से वैसे 50-1 लाख का कर्जमंद हो गया। अब फौरन उसे तीजा भी करना, पहले तब्दील भी कर दी, उसके बाद तीजा करना। तो कभी बीवी का जेवर रख लिया, कभी जमीन बेच लिया, और अगर जमीन नहीं है तो सूद पे पैसे ला लिया, बनियों से लेकर। अगर नहीं क्या था तो फिर दुनिया उसे क्या कहेगी, अरे इसने अपनी अम्मा का कुछ भी नहीं किया। कान खोल के सुनो, सूद पे रुपया पैसा लगा के तीजा नहीं। तुम्हारे घर में नल है, 1 गिलास पानी रख दो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। अगर इतना भी ना हो सके तो 11 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ लो। अगर इतना भी ना हो सके तो 3 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ लो। और ये पढ़ने के बाद अपनी माँ को या बाप को आंखों में आंसू हो और रो रो करके कहना, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, कुरान के सदक़े में उनके गुनाह माफ कर दे। अल्लाह वो लाखों रुपए जो सूद और रिश्वत और दूसरों से चीज चपट के ला करके जो तीजा 10वां 40वां करते हो, उन लाखों रुपए को खिलाने से बेहतर यह है 1 गिलास पानी पे 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के अपनी माँ को इसाले सवाब कर दो। ये कहीं अफजल हो ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान, चमरौआ का ज़िंदगी मुसलमान, फैज़ाने मुराद अली शामिया, हज़रत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब खुला, नारे तकबीर। समझ में आ रही है जो कमी हमारे अंदर, बताऊंगा जरूर से। और वही जिसकी एक आंख है ना काला, पैजामा ऊंचा, उन्हें डायरेक्ट ही कह दिया तीजा 10वां 40वां कुछ नहीं, कह रही तो तुम्हारे यहाँ है, मर गए मरदूम जिनकी फातिहा दुरूद। अब कह रहे बोले तीजा बताओ कहाँ से, 10वां बजा, इससे पूछो तू कहाँ से। दलाइल हमसे लो, मोहल्ले में 2-4 को पकड़ा पड़ा है, इनके पास था तो बचोगे। जरा सोचने की बात है। अगर हमें दूसरों से क्या मतलब, पहले अपने अंदर जो कमी है वो देखो। ओ बेटा, अब ला रहे 2 किलो सेब और 2 किलो अमरूद और रो रहे हैं यहाँ तक के आंसू। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ फरमा। और बात बस क्या है ना, बुरा मत मानिए, और बुरा मान के जाओ तो करके लोग ये है तो जारी बात। तो अब पता चला क्या, देखो कितना इल्म से बहस करेंगे तो बहुत ऊंची बस पता चला। तो बच्चों को भेजा, अब्बा काम करना खेत में, जहाँ बैठा अब्बा को बुला लो, बोले खालू मर गए, खालू मर गए, खालू तेरे। अब वो बेचारा आया तो ये रो रही थी, बेटे क्या बात, बोली बात क्या, खालू चले गए। खालू बोले अच्छा, बोले कपड़े मैंने निकाल दिए, कपड़े पहन लो। उसने भी कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में 1-2 लीटर जो भी था तेल डाला, मुआवजा धोया और ये भी चले गए।
दोनों भतीजा भतीजी कानों पे चले गया। जैसे ही पहुंचे तो पहले उसकी चारपाई पकड़ के औरतें बकरी की तरह भैं निरा झूठ बोल बोल के रो रही थी, बयान कर कर तुम ऐसे थे वैसे तो कैसा भी नहीं था, फिर रो रही थी झूठे बयान करके। और जैसे ही खानों की भांति भतीजी ने देखा अपना पुरखा फेंका आदमियों में से और टूल डाल के चारपाई पे इतना चीखी जितने चीखने वाली थी सबको हरा दिया। बढ़िया कह रही है बड़ा प्यार करके दिखा लो, प्यार करके दिखा लो का नुकसान पहुंचा रही है। मरने वाले के बाद रोना, उसे तकलीफ देना, तकलीफ। तुम जो गई हो या गए हो रोने के। और वो खानों का भतीजा क्या कहते हो उसको सुनो, वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा खानों में गया, ये बीड़ियां एक बात याद आ गई। आज की नस्ल बहुत बीड़ी पी रही है, सिगरेट पी रही है, नशे के कैप्सूल भी खा रही है, नशा कर रही है। अगर तकलीफ हो रही है तो समझ में आ रही है बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया, बीड़ी सिगरेट नशा। अभी आऊंगा इस मौजूद पर, थोड़ा पहले पूरी करूँ। वो क्या कहते हैं लाल कुर्सी बैठा हुआ बीड़ी के बंडल के बंडल। एक बात बता, इस खालू के भतीजे को पूछो कि तू क्या बीड़ियों का सवाल पहुंचाएगा खालू? इंतकाल में क्यों गया भाई? कलमा पढ़ बैठे हुए, दुरूद पढ़ बैठे हुए, उसके लिए दुआ कर, कुरान शरीफ पढ़ो, कुलवंता शरीफ पढ़ो, बीड़ियां खींच रहा। एक और जोड़ीदार मिलिया, बोले खाना में भाग बहुत है भाई, तुमने कौन सी दवा डाली है? मैंने खानों को तो करना है क्या? दवा पड़ रही है बैठे हुए। और जैसे ही गए, कहाँ गए? नमाज में। बीड़ी फेंकी फांकी, हाथ धो चल दिया। अब तुम्हारे यहाँ चमड़ुआ कितना पढ़ा लिखा गाँव है, शहर के करीब में कितने उलमा, उसके बावजूद भी देखना तुम नमाज जनाजा हो तो 2 4 10 20 इधर खड़े, 2 4 10 20 इधर, आधे लोग नमाज पढ़ा। क्या ये मुसलमान नहीं जो इधर खड़े और ये मुसलमान नहीं जो इधर खड़े? सब मुसलमान। मगर बातें इतनी मिलाएगा तो मुफ्तियों को फेल कर देगा। जब झर हाँके झर तब बोलेगा। और ये 40 साल हो गए, इसके अभी तक नमाज जनाजा याद नहीं हुई। और अगर वो मामला आ जाए ये तो लड़ जाएगा। अभी लॉकडाउन में पहले ये बंद हो गया था, हर चौराहे पे जगह बोले भाई अब क्या हो गया यार, गोश्त बंद हो गया भाई, 8 दिन से तेरी नमाज पढ़ रहे तो चौराहे में चर्चा नहीं है। जुमे की जुमा पढ़ता तो कुछ नहीं, फजर की पढ़ी नहीं, जोहर की पढ़ी नहीं तो कोई चर्चा नहीं, बस ठूस ने मिल जाए। सिर्फ इसी का ही मुसलमान रह गया खाना खाने का। अल्लाह के बंदो एक ही तो है नमाज़ जनाजा, नियत बांध ले, अल्लाह अकबर सुभाना पढ़ी, एक लफ्ज़ पढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेर दिया। अपनी 1 बीघे 2 बीघे जमीन जोत सकते हो, कारोबार कर सकते हो, दुकान चला सकते हो, तो तुम्हारी आखिरत की खेती है उसे नहीं संभाल सकते। वैसे बातें बहुत आती है, वैसे फतवे झाड़ेगा, वैसे मुफ्तियों का क्या बड़ा, जरा होश की पिया, होश की। गांव का नाम हुआ चेहरे वाले कैच कर लेते थे, और गांव में गया जैसे ये साहब हमारे अब्बा की नमाज ना पढ़ा, मैं भी दिन में खाली था, शाम को एक प्रोग्राम था, पास में पहुंच गया, नमाज जनाजा पढ़ा दी, गर्मी बहुत हो रही थी, मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, नमाज पढ़ा गया। मैंने कहा लोग थोड़े कम हो जाएंगे ना तभी मिट्टी दूंगा, हो जाते। जब लोग कम हुए तो मैं मिट्टी देने गया, मेरे सामने एक शख्स आ गया, उसने भी आस्तीन चढ़ा, मैं पीछे था, मैंने चल उनको दे, उसने मुट्ठी भरी मिट्टी और काफी देर झूमता रहा, पढ़ता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, पढ़ता रहा, हिलता। मैंने कहा अल्लाह मिट्टी देने की दुआ इतनी लंबी तो नहीं, ये धोखा देने आता यार, इंसान को हो क्या गया। अब काफी देर झूमता रहा, पढ़ता रहा, झूमता रहा, मस्त और डाल दी, फिर थोड़ी देर मिट्टी उठाई, मैंने कहा तेरा झूमना सब निकाल दो, दे रहा मिट्टी दे रहा है काफी देर, और है कितनी बड़ी, मिनहा खलकनाकुम, देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, देर लगी। और वो जो 2-3 मिनट झूम रहा, मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उन्हें पकड़ लिया। मैंने मिट्टी देने की दुआ सुनाओ,
बोले आप कौन है? तो कहीं कहीं ना पूछने के लिए पूरा और बढ़ के बताना पड़ता। मैंने कहा मैं वही मुफ्ती साहब हूं जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है। हालांकि मुफ्ती उफ्ती हूं नहीं, तालिब इल्म हूं, समझे? मगर मैंने कहा वरना वो बातों में तो चला जाता। मैंने कहा मैं वही जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है, बता। माफ कर दो, मेरी पूरी याद नहीं हुई। मैंने कहा तेरी आधी की देर में हुई है यार, तेरा सोचने की बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं बात बता रहा हूँ मैं हंसाने का मतलब नहीं है। कल से तुम काम में लग जाओ, सुबह से तुम्हें काम देना चाहता हूँ मैं, समझ में आ रही है? मोबाइल के जरिए, आलूओं के जरिए याद करके आ जाओ हजरत सलमान साहब के पास, सैयद साहब के पास। हजरत का नाम क्या? मौलाना नियाज मोहम्मद साहब। ये तो साहब ना शरीफ पढ़े चले जाए, जब मिले इनसे जो भी वक्त मिले ना, समझ में आ रही? मगर उनके पास मत पहुंच जाइए, वो जो कढ़ाइयों में हवा लगवा रहे थे इस स्टोव में, एक साथ तक रहा था इसमें। लेकिन सुनो, कल से मैं तुम्हें काम देना चाह रहा हूँ। अगर तो बोले वो हजरत माफ कर दो, आधी आधी। मैंने कहा आधी सुना, आधी आधी। बोले हजरत वो भी कच्ची है। कितनी देर में हुई है? मैंने कहा तुम मेरे चचा की उम्र के। मैंने कहा अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह से डरो। तुम ये इतनी देर झूम रहे, हिल रहे, किसे धोखा देना चाहते हो? किसे मिट्टी दे रहे हो तुम? किसे धोखा दे रहे हो तुम? कब तक ये धोखा दोगे? आंखों में आंसू आ गए। दो चार लोग और आए इकट्ठे हुए, मैंने उनको हटा दिया। तुम हटो, तुम जाओ भाई। क्योंकि आदमी जो है थोड़ा ये सोचता कि मैं जलील हो गया है, बेइज्जती महसूस करता। तो मैंने उनको हटा दिया। मैंने कहा तुम जाओ, मेरी वो समझे ना कि पता नहीं कोई सही साहब उलझ गया और ये क्या होता कि मैं उलझ गया हूँ। मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं। दूर खड़े होकर मेरी आवाज ना जाए, उनको मुट्ठा बजा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम कब तक बचते रहो? बोले हजरत माफ कर दो, कल से ही मैं काम में लग जाऊँ, कल से ही काम में लग जाऊँ। मैंने कहा देखो, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और तुम काफी देर आज के बाद बात करें, चलो अल्लाह ताला माफ करे, ठीक है? तो मैंने उनको बताया। नाम और जगह का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग मेरी तकरीरें सुनते फिर भी बेइज्जती है, लेकिन बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें भी एहसास हो। तुम में से भी 50 आदमी ऐसे होंगे जिनको मिट्टी देने की दुआ याद है कम से कम। अब बताओ, इस चमरुए जैसी जगह में, तो जिस जगह मदरसे नहीं है, मस्जिद में नहीं है, दीन इस्लाम तक समझ में नहीं पहुंचा, तो उन लोगों का सबका अलग क्या है? सोचने की बात है। कल से ही काम में लगोगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। मुबारक कौन सी अजाब पर दुआएं कबूल होती है? नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। क्या टाइम हुआ, क्या बताइए? अरे अभी तो एक भी नहीं बजा। क्या चाहते हो? बोलो, खत्म कर दो। बड़े धीरे बोल लो, तुम जरूर बोलियो। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आज अल्लाह वाले की बारगाह में एक तौबा और कराना चाहता हूँ। सुनना चाह रहे हो बेटा? इस तरफ से वो हमारे ताज मोहम्मद साहब बैठे 5 नंबरी, ये लड़के मुझे बहुत सुनने आए, अमीर अहमद है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे, तुमने किसी शख्स में ऐसा कोई बंदा देखा चमरुए में तो घूमते हुए ऐसा कोई देखा जिसके भाई का इंतकाल हो चुका, उसके भाई को गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, और कफन पहनाने के बाद सारे लोगों की आंखों में आंसू, अफसोस कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मगर अब उसका सगा भाई आए
और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। किसी ने देखा है? बोलो हाँ या ना बोलो। नहीं। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? प्लेट में खिलाओगे? गले में हाथ डालोगे? बोलो। आज तक तुमने नहीं देखा, मगर मैं बताता हूं तुम लोगों में भी कम से कम 50 ऐसे हैं। कितने होंगे? कम से कम 50। आप कह रहे होंगे यार इन्होंने सैयद नईम मियां ने किनको बुला लिया, मगर जो बात हक है ना वो कह के जाऊंगा। हाँ, और मुझे जो दावत दी है वो लड़का फरमान, क्या नाम है? हाफिज फरमान साहब। कहाँ है? सो रहेगा? अच्छा, अल्लाह ताला बरकत फरमान। और ये क्यों बुला? इन्होंने बुलाया मुझे। क्या बात? तो कोई ना कोई सबब बनता ना। अब सुनो, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता, उससे भी नीच कोई हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता ना। कितना खराब हो गया। कोई बहन ऐसी हो तो वो भी बहुत खराब। अगर कोई ऐसा हो 50 निकालूंगा भी, कम से कम 50, मगर नाम एक का नहीं लूंगा, नाम एक का नहीं लूंगा। और जो ऐसे नहीं है वो भी तौबा करेंगे ताकि किसी को बोलना पड़े। सारे लोग तौबा करोगे? बोलो। अब जरा हवाला दूंगा किससे? ऐसे हवाला दूंगा जो कांटों से कटे ही नहीं, 6 महीने के कांटों तब भी नहीं कटे। अगर गलत बोलूंगा तो पकड़ लेंगे, इसलिए जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा। सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है? सारे के सारे कहेंगे है। इसलिए मैं भी हाफिज कुरान हूं। अपने घर जाकर के कुरान में देख लेना, तर्जमा मैं कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, अगर कोई एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कुरान गलत हो सकता है क्या? अब जरा ध्यान दियो, चौराहे पे कितनी चल रही। अरे यार वो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। अरे कितनी गीबत कर रहे हैं आज, कितने लोग चुगली कर रहे हैं। तुम ही नहीं, मौलाना लोग भी, हम लोग भी फंसे हुए हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी एक शायर, किसी एक मौलाना किसी को मुद्दा बनाया, बस शुरू। अरे गीबत करना, अल्लाह फरमाता है किसी की आपस में गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना? मफ़हूमन इसका तर्जुमा यह है, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, अब कितने लोग गीबत करते? 50 होंगे, 50 से ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। यार कुरान की बात तो गलत नहीं हो सकती। आज अल्लाह वाले की बारगाह में अगर तौबा कर लो ना तो मेरा नजराना वसूल हो जाएगा। मेरा नजराना, तौबा करोगे ना, अच्छाई के लिए है ना, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो, रख लो। ऐ अल्लाह, इन्होंने तेरे मकबूल बंदे की बारगाह में इस महफिल में मुझसे हदीस कुरान की आयत सुन के ऐ अल्लाह तौबा की। मौला ये तेरे ही बंदे, तुझे माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह किसी तरीके की भूल जो गलती हो गई तो माफ फरमा दे। मेरे मौला करीम है, करम फरमा, रहीम है, रहम फरमा, फजल फरमा। खाली नमाज़ी पढ़ लेना, ये सब काम कर लेना यही नहीं, मुसलमानों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, हजरत ज़िक्र ज़ाकरीन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, और भी किताबों में, और गालिबन इमाम मोहम्मद गज़ाली भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अबुल लैस समरकंदी के तो मेरी नज़र से गुजरी है कि 2 औरतें, सुनने की बात नहीं,
दो औरतें, कौन बोलो? नबी की बात नहीं गई, कहाँ गई? और जाकर के आका से बातें करने लगी, अपने मसाइल पूछने लगी, दीनी बातें। नबी बैठे थे, नबी बोले दोनों खामोश। अब दोनों देख रही क्या आका क्या करेंगे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद नबी बोले, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? क्या फरमाया? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाकर। उन दोनों औरतों की ना, ए बेटा, ए बच्चे, तो मेरा चाचा, दोनों की आंखों में ना आंसू आ गए, आंसू छलकने लगे और मुंह जैसे रोने लगी। कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने भाई का मुर्दा भाई का गोश्त खा सकती है? आका बहन तो भाई पे जान छिड़कती है। आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों कहने लगी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू। तवज्जो मेरी तरफ को देखो, समझे? काका अल्लाह की कसम खा के कहते हमने अपने भाई का गोश्त नहीं खाया। जब इतना कहा, ये बात निकल ना जाए जैसे रोक के बोलो। तवज्जो उस बाइक की तरफ थी, क्योंकि उसका आवाज जो होता है पुलिस वालों की बाइक ज्यादा होती है, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। क्या कहा आने? क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? मेरे नबी ने फरमाया मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों कहने लगी, आका हम नहीं खा करके आए। आका अगर हमसे सच पूछो तो मरे हुए का लग रहा आज हमने हलाल भी गोश्त खाया ही नहीं है। आज हलाल गोश्त भी नहीं खाया। मेरे नबी खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, खड़ी हो। दोनों डर गए। डरने के बाद आका बोले, चलो चलो उधर जाओ। अपने हल्क में उंगली डाला और उंगली डाल के कहना, कह रही नहीं खा क्या? दोनों आका के सामने मगर चली गई। दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब तय की, अल्लाह, दोनों की पलटी में गोश्त की बोटियां लोथड़े टुकड़े निकलते, पलटी के साथ कई के साथ गोश्त की बोटियां टुकड़े निकल रहे थे। दोनों रो करके चीख चीख करके दोनों रो करके कहने लगे, आका हमारी माँ पर कुर्बान, हमारे पापा पर कुर्बान। आका यकीन मानिए हमने गोश्त नहीं खाया, मगर हैरानी की बात यह है हमारे पेट से गोश्त की बोटियां लोथड़े टुकड़े कैसे निकल रहे हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया? सब्र हुए के कई रोज मुसलमानों तौबा कर लेना, आज के बाद किसी की गीबत मत करना मेरे भाई। नबी ने फरमाया, सुनो, जब तुम घर से चली थी तो तीसरे की गीबत करती हुई चली थी। तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर किसी की गीबत की है, चुगली की है या नहीं किया बोलो? वो दोनों कहने लगी, हाँ हमने ऐसा किया है। तो नबी ने फरमाया, गीबत करना, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, प्यारे मैं तुम्हें करामत गौसे पाक कितनी सुनाता है। अभी मैं इनके इरशाद क्या नाम था जिनके यहाँ से
नहीं अब अभी प्रोग्राम में जाया था शाहनवाज खान जो उनके उस सामने बैठे थे शायद। हाँ बहरहाल तो मैंने बहुत से पास की बहुत सारी जितना टाइम तक करामतें सुनाई मगर आज मेरा दिल ये चाह रहा है मैं सरकार बुलवा रहे हैं कि कुछ ऐसी नसीहत की बातें हो जाए यार जो हमारे दरमियान से बुराई मिट जाए, जो बुराई खत्म हो जाए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं और बस मौका लगा और गीबत करके चले गए, चुगली करके चले गए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का, तुम्हें ये वली कामिल का वास्ता जिनका नाम मुराद अली शाह बाबा, प्यारो जब यहाँ आयो ना तो तौबा करके जाकर आज के बाद गीबत तो नहीं करो, चुगली तो नहीं करो। हर चीज का हिसाब और किताब हश्र के मैदान में आखिरत में होगा। मीज़ान जिसको तराजू बोलते हुए लगी हुई, नेकी बदी सब तोली जाए, हिसाब किताब होगा। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, मगर ये हक अल्लाह का, हक़ुल्लाह बात आएगी तो अल्लाह का हक है, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा। और अगर तुमने किसी की गीबत की है, चुगली की है, तो ये हक अल्लाह का नहीं है बल्कि उसका हक है जिसने तुम गीबत करे हो, जिसकी तुमने चुगली की है। ये हक़ुल अब्द है, ये बंदे का हक है। अल्लाह ताला हिसाब के दिन उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने गीबत की। ये सब मामूली बात समझ रहे हैं आप? इसलिए और सारी बातें मैं तो कुरान से या हदीस से साबित कर रहा हूँ, सारी बातें लेकर के आ रहा हूँ। मेरा हसान है कैसे करते हैं, उसके अंदर एक सबक होता है, एक SMS देना मकसद होता है, मैसेज देना मकसद होता है। प्यारे आज के बाद यार इतने अच्छे हो जाओ। कुछ लोग हैं ना, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनके दिल यार अभी साफ नहीं हुए, दिल साफ नहीं। एक मरतबा टाइम जा रहा तो बोल जाओ थोड़ा सा, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी की बीवी हजरत आयशा से मुताल्लिक़ ये बात आती, आप फारिग हो जाओ। हजरत आयशा से मुताल्लिक़ एक दिन मेरे नबी बहुत खुश थे और खुश होकर के नबी बोले आयशा जी आका, कहने लगे आयशा आज तुम्हारी जो तबीयत चाहे मुझसे मांग लो, अगर चाहो तो किसी से मशवरा भी ले लो। उन्हें मालूम था ना कि अपने अब्बा के पास जाएगी, अपने और बेटी अपने अब्बा की बात ज्यादा कहती है। बात तो मेरी बहन कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर फिर भी कानून आज भी महंगे वालों का चल रहा, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे, वो लगने के नहीं ऐसा। एक दिन ना बात ये रोक के कह रहे हो, मेरे आका और हजरत आयशा लेटे हुए तो उस वक्त इतने मकान वगैरह कहीं छप्पर थे तो पूरा आसमान दिखता था। पुराने लोगों को देखो जितने छप्पर, पूरे आसमान पे सितारे दिखते थे। हजरत आयशा ने सोचा मेरे अब्बा के बारे में कहेंगे। हजरत आयशा बोली आका आपका कोई गुलाम ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन आसमान के सितारों की बराबर? मेरे नबी फरमाने लगे आयशा हाँ का कौन है? का वो मेरा उमर है, उमर। क्या बात है, अब्बा का नाम नहीं आया, अबू बकर सिद्दीक का। हजरत आयशा ने पूछ लिया आका क्या कोई आपके गुलामों में ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन सितारों से भी ज्यादा हो? तो मेरे नबी बोले हाँ है। का कौन है? का वो भी मेरा उमर। अब बेटी कहने लगी फिर मेरे अब्बा। हजरत आयशा बोली मेरे अब्बा का क्या मकाम है? मेरे अब्बा अपने अब्बा की तारीफ सुनना चाह रही है। अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी ना। कहा मेरे अब्बा का नाम क्या है? मेरे नबी समझ के उठ के बैठ गए, कहने लगे आयशा मेरे उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां एक पल्ले में और मेरे अबू बकर की गार वाली जिसमें उन्होंने उनको सांप ने डसा था उस रात की नेकी एक पल्ले में, फिर भी मेरे अबू बकर की नेकी भारी हो जाएगी। वही आयशा से बोले, कहने लगे आयशा आज पूछ लो मुझसे जो पूछना।
चाहे किसी से मशवरा ले लो, बोली अब आपका मशवरा ले लो। कहा मेरे नबी सीधी दौड़ती हुई गई अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा जान आज नबी तो बड़े मूड में है, बड़े प्यार में, आज कह रहा मुझसे कुछ भी पूछ लो। कहा बेटी सवाल मैं बताऊंगा, आज तक नौबत नहीं आई है पूछने की, मगर खुटकता है, मगर मुझे भी बता के जाइयो। अपनी बेटी से कह रहा मुझे भी बता के जाना। कहा क्या पूछना? कहा ये पूछना क्या था जवाब मेराज को गए, अल्लाह से आपने बातें की, कुर्बे खास में गए, तीसरा कोई था ही नहीं और किसी को पता भी नहीं क्या बातें हुई। वो राज और न्यास की जो बातें थी उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा ने आई, आका पूछ लो। नबी वाले मुझे मालूम है तुम्हारे पीछे कौन बोल गया, पूछो। नबी वाले का पूछो। आका जो आप मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे, पांचवें, छठे, अल्लाह से बातें कुर्बे खास में पहुंचे। जो अल्लाह में और रसूलुल्लाह में राज़ो नियाज की बातें हुई वो किसी को पता नहीं, उनमें से कोई एक बात बता दो। नबी बोले अच्छा इतनी ऊंची बात है, तुम्हारे पीछे कोई और है, अब मुझे मालूम है वो कौन है। नबी बोले आयशा करीब आओ। हजरत आयशा करीब कहा सुनो, अल्लाह ने मुझसे कुछ बातों के बारे में जो कहा था उनमें से एक बात यह है। कहा क्या? कहा अल्लाह ने कह दिया अगर कोई आपका उम्मती दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, तवज्जो रखना, दोनों में नाराजगी दिन मिला देगा, नफरतें दूर कर देगा, जो दो टूटे हुए जुदा दिलों को मिला देगा, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया महबूब तू से बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाना। जन्नत के रास्ते पर है, बड़ी खुशी। और पूछ के कह रही आका मैं अभी आ रही हूँ। नबी बोले जाओ, मुझे पता कहाँ जा रही हो, जाओ। सीधी हजरत अबू बकर सिद्दीक तो टहल ही रहे थे, मेरी बेटी आ रही होगी, क्या लाई होगी, आ रही होगी, अब्बा जान पता चल गया। हाँ बेटी बैठ बैठ। अबू बकर सिद्दीक ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को कहा अब बताओ मेरे आका की बात है। कहा बजान बड़े खुश होने की बात है। क्या? कहा बजान खुशी की बात है, नबी ने फरमाया जो जुदा दिलों को एक कर देगा, नफरतों को मिटा करके मोहब्बतों का पैगाम देगा, टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, मिला देगा, वो आका के साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत के रास्ते पर होगा। इतना जब सुना, सुनो जो मैंने ये वाक़या सुनाया, जुमला जो देना था तुम्हें ये देना था। ओ बेटा ओ बच्चा, जो जुमला देना था वो क्या था वो नोट करके जाना। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे बात सुनकर। क्या करने लगे बोलो? यार खुशी की बात है, रोने की बताओ। खुशी की, मगर रोने क्यों? अबू बकर सिद्दीक कैसा इल्म तो लाओ। रोने लगे। बेटी कहने लगी अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई बात हो गई, मेरी बात बुरी लग गई। कहा नहीं बेटी तुम नहीं समझ रही हो जो मैं समझ रहा हूं। कब बजान ये तो खुशी की बात है, खुशी की, रोना नहीं चाहिए, कुटोना चाहिए। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने जो फरमाया सुनो। कहा बेटी तुमने एक तरफ का पहलू देखा, जरा पलट तो देखो, दूसरा पहलू देखो। कहा बेटी नबी के फरमान से ये पता चलता है अगर कोई तोड़ने वाला होगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर है, अगर कोई जोड़ने वाला होगा तो वो जन्नत के रास्ते पर है। जो दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत के रास्ते पर, जो दिलों को तोड़ेगा वो जहन्नम के रास्ते पर। अबू बकर सिद्दीक
नजदीक कहते हैं आने वाला जमाना ऐसा होगा, आने वाला वक्त ऐसा होगा, जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। जोड़ने वाले कम होंगे और तोड़ने वाले खुदा के वास्ते इधर की उधर करके तोड़वाना। कुछ लोग बच्चियों का रिश्ता तोड़वा देते हैं, भाई भाइयों की दोस्ती को तोड़वा देते हैं, दोस्तों की मोहब्बत को तोड़वा देते हैं, नफरतें फैला देते हैं, इधर की उधर इधर की उधर। और रिश्ता तो इतनी जल्दी टूटता है। एक तो वैसे ही लोग अगर रिश्ता करते हैं तो लड़की देख के थोड़ी करते हैं, मेरे भिखारी हैं, नंगे नंगे इंटरनेशनल भिखारी, 4 पहियों की मांग रहे आप, कुबड़े पलट मांग रहे हैं, कुबड़े जहेज की बिना पर शादी हो रही है। जबकि लड़की का दीन देखना चाहिए, लड़की का चाल चलन देखना चाहिए, लड़की का रंग रूप देखना चाहिए कि सुन्नी है कि नहीं है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती, कुरान शरीफ की तिलावत करती है नहीं करती है। ये सारी चीजें खत्म है। सैयदा फातिमा का तरीका है कि बस 4 पहियों की मिल जाए, अम्मा को इतनी लंबी झुमकियां मिल जाए, वो मुफैलिया का मुंह बन जाए। जरा सोचो, तुम्हारे घर में 5 बुलेट या 4 पहियों की आ सकती है, मगर सैयदा फातिमा का माहौल या कल्चर या बरकतें नहीं आ सकती। तुम्हारी बेटी सुन्नी होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, पर्दे से रहने वाली होगी, चाहे दौलत लाए या ना लाए, मगर खुदा की कसम सैयदा फातिमा का माहौल ला करके तुम्हारे घर में रहमतें बरकतें जरूर है। हजरत उमर की बीबी ने कहा था, उमर इतने बड़े बादशाह थे, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे वो। कितने के थे बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह। बीबी ने कहा जी सुन रहे हो क्या बात? का बेटे बड़े हो गए, बहू चाहिए घर में, सोच रही हो कोई अच्छी सी शरीफ लड़की ले आओ। रात को घूम रहे थे, टहल रहे थे मदीना, सुनने की बात, टहल रहे थे मदीना में कि अगर कोई मुसाफिर होगा उसे खाना खिला दूंगा, भूखा होगा उसे खिला दूंगा, कोई परेशान होगा उसके काम में आ जाऊंगा, कोई तकलीफ में तो नहीं है, दर्द से कहा तो नहीं रहा, किसी को कोई जुल्म तो। उमर थे ना वो, अल्लाह। सुबह का जब वक्त आया, घूमते रहे, फजर का टाइम था, एक घर से आवाज आ गई, कहा बेटी, का जी अम्मा, बेटी तूने बकरी धूली, पहले की दौलत हुई थी, मवेशी थे, जानवर थे, बकरियां, भेड़, ऊंट, ये सब थे। कहा बेटी बकरियां धूली? कहा अम्मी मैंने बकरी धूली। कहा बेटी सूरज निकलने से पहले पहले जितना दूध रहता पानी मिला दे, पानी मिला दे। अम्मी जान नहीं, पानी नहीं मिला सकती। उमर सुनने का क्यों? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया, पानी मिला करके बेच न जाए, पैसे दूध के लिए जा रहे, पानी के नहीं। तुम्हें अपने इस्तेमाल में लेना, कितनी पानी मिला तुम जाओ, मगर बेचना दूध देकर के आना, दूध आना पानी का मैं पानी नहीं मिला सकती। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, ऐसा जायज नहीं, वो हलाल के पैसे नहीं होंगे। वो माँ कहने लगी बेटा उमर देख थोड़ी रही रात में, वो दरवाजे में खड़े थे, क्या उमर देख थोड़ी है, मगर बेटी क्या बोली माँ उमर तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। उमर अपने बाप की बात थोड़ी बता रहे, रसूल पाक को खुदा पाक की बता रहे। क्या बेटी सुन, मेरे पास कोई दौलत नहीं, तेरे बाप भी नहीं, इतनी जायदाद है, तुझसे शादी और रिश्ता कौन करेगा? पैसे जमा हो जाएंगे तभी होगी। वो लड़की कहने लगी माँ हराम के पैसों से, नाजायज दौलत से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं कुंवारी रहना पसंद करती हूँ। हजरत उमर ने जब सुना, चले गए, आसान हो गई, नमाज पढ़ के बीबी से बोले मैंने बहू ढूंढ ली। कैसे रिश्ते ढूंढते थे? कहा बेटे के लिए दुल्हन मिल गई। कहा कैसे? कहा मैं टहल रहा था, जा रहा था, उस घर से ऐसे आवाज आई, जो लड़की तन्हाई में, अकेले में, अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती, वो सबके सामने भी नहीं कर सकती। कहाँ मिल गई? वो तो 22 लाख
मरब्बा मील का बादशाह था, किसी बादशाह की बेटी को लाता, बगैर बाप की गरीब की बेटी। उन्होंने क्या देखा? दीन देखा, दीन। और तुम क्या देख रहे हो? और मांगने का अंदाज कितना प्यारा है। बोले वो अम्मा के ना, अम्मा झुमकी पहले अम्मा, वो गई और जाके बोली, मतलब मुझसे कह रहे हैं ना मेरे बेटे को वहां से रिश्ता, वो कह रहे वैगनार ले लियो, वो कह रहे स्विफ्ट ले लियो, वो कह रहे थे क्या क्या गाड़ियों का नाम है, वो कह रहे थे जिन्हें क्या क्या ले लियो। तो बोले मैंने सब मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर मेरे बेटे के नसीब में तो मुझे यहाँ भी 4 पहियों की मिल जाएगी। अंदाज तो देखो मांगने का, कह भी सब कुछ दिया, मांग भी कुछ नहीं रही है। माहौल बदलो, अपने आप को घर में अच्छी बहू लाओगे ना, दरख्त अच्छा होगा तो फल अच्छे होंगे, पेड़ अच्छा होगा तो बोलो फल अच्छे होंगे। ये थोड़ी देर की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, तो बात निकल ना जाए। हजरत उमर ने कहा जाओ, तीनों बच्चों को बुलाया, कहा सुनो मैंने ऐसे ऐसे उस लड़की में नेकी, तुम में से कौन निकाह करने के लिए तैयार है? एक बेटा तैयार होगा जिनका नाम हजरत आसिम था, अल्लाह तैयार। और हमारे तुम्हारे बेटे ये जो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे चबन्नियों को मोबाइल दे दिया, ये बड़ा बेटा, हाँ छोटे छोटे चबन्नियाँ ठंडी जो मोबाइल चला रही है, इनके सुबह इनके तीसरे दूसरे कलमे याद नहीं है, इन्हें पाकी ना पाकी का तरीका मालूम नहीं है, और मोबाइल इतने चला रहे हैं ना अब्बा को मालूम है ना दादा को मालूम। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। जने कितने अब्बा तो ऐसे बेटे पे बैठ रहे, बेटियों तक पे मोबाइल है, उनसे पूछा नहीं तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, तो पूरा खानदान भूखा हो जाएगा, पूरा खानदान टप हो जाएगा, भूखा मारा जाएगा। बोला है किसी की बेटी ऐसी? किससे बात करने दिया? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, बात करेगी किससे करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? अल्लाह के बंदे 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल तो रखो। और वो जो घर में अम्मा, उसे सब पता सीने की आड़ में किससे बात कर रही है, आधे घंटे छत पे चढ़ो हुई बातें कर रही है, पागल हो गए क्या हम? फिर जब घर से बाहर जाती है किसी गैर मुस्लिम लड़के साथ या मुस्लिम खानदान में लड़ाई हो जाती है, फिर जब और अम्मा को सब पता है, अम्मा को सब पता, फिर अम्मा गाय के लिए बनी है तुझे पता नहीं है, तो आधा घंटा मुझसे अलग रह करके लिहाज में किससे बात कर रही है, कौन सा रिश्तेदार है, तूने पूछा? सारी रिश्तेदारी लड़की निभाएगी क्या? अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, चाचा ताऊ खालू मामू कोई नहीं रहे क्या? क्यों दिया मोबाइल से? जब बिल्कुल बेइज्जती सर पे मंडलाने लगी तो आएगी रोती हुई अब्बा के पास, आंसू मोटे मोटे लेकर मगरमच्छ की तरह। अब कहेगी पता नहीं मेरी लड़की तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं किसी ने दिमाग खिला दिया, पता नहीं जादू का असर हो गया, पता नहीं जिन है भूत। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर, कि उस पे जादू नहीं मुझ पे जादू हुआ, तब देखो। तौबा 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 तौबा, माहौल पर बिगाड़ कर रख दिया। आज 50 लड़कियों की नंगा कर दिया, नंगा। अब्बा की आंख चर्बी, अम्मा की आंख पे शादी और समारोह में देख लियो, एक के भी दुपट्टा मिल जाता। जवान बेटी, उसका जिस्म पूरा, दुपट्टा यहाँ, क्या ढक लिया, ऊंचे पे खड़े होकर अब्बा के सामने सेल्फी ले रही है। कहां है अब्बा? अम्मा के सामने चुटिया लहरा के हंसी मजाक ठिट्टे चल रहा है, 2-4 लड़की इकट्ठी हो, कहां है अम्मा? ऐसे ही कुछ लफंगे लड़के हैं जिन्हें ना काम के ना धाम के, कुत्ते भौंका रहे मोहल्ले में। इन्हें काम सिखाओ, काम, इन्हें काम पे भेजो। शादी ब्याह में उधर ही जाकर खड़े होंगे जिधर से औरतें गुजर रही है। कहां गई शर्म आया गैरत? सबको पता है, मैं स्टेज पे बोल रहा हूं, मौलाना होने अच्छी बातें देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो क्या? सबको पता है बेटी के वो बड़े बड़े पैंचे, वो शरारे गरारे और ऐसे लिबास, जैसे पहले नाचने वाली नचनिया इतना मेकअप करती थी, लाल पीली काली बीवी हो जाती थी, वही कपड़े उनके जैसे। पुराने लोगों ने देखा होंगे वही तमाशो माशे, रंडिये जो नाचने वाली, कैसे कपड़े होते थे। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुसलमान की बेटी
सैयदा फातिमा का माहौल नहीं आ सकता था? हजरत खदीजा का माहौल नहीं आ सकता था? हुसैन पाक की माँ या बेटी का माहौल नहीं आ सकता था? गरीब नवाज की माँ बीवी बेटी इनका माहौल नहीं आ सकता था क्या? आ सकता था, मगर तुमने इन्हें कुरान से, नमाज से, दीन से दूर कर दिया। तुम्हारे अगर लड़के वाला मदरसा तो भेजोगे ही नहीं तुम, मोबाइल सबको दे दिए। माफ करना यार, मैं तुम्हें डांटने का हक नहीं रखता हूं, मगर इस्लामी रिश्ते में तुम्हारा भाई हूं यार, तकलीफ होती है यार। आज समाज हम पे हंस रहे। मुसलमान की बेटी क्या थी? यहूदियों का ये मिशन था कि मुसलमानों के नौजवानों को इनसे नबी की मोहब्बत निकाल दो और बेटियों से सैयदा फातिमा का जो कल्चर माहौल था वो निकाल दो। क्यों? इनकी बेटी और जब ये नबी का गुलाम अगर मिल जाते हैं तो इनका बच्चा वली पैदा होगा। वली गौसे पाक पेट में ही वली थे, मादर साहब वली थे। गरीब नवाज कितने वली ऐसे तो दुनिया पे होकर नहीं माँ के पेट से वली पैदा हुआ। क्यों? उनका बाप ऐसा था, उनकी माँ ऐसी थी। जब नबी का गुलाम और सैयदा फातिमा की कनीज जब आपस में मिलते थे, शादी होती थी, तो पैदा होने वाला कभी गौसे पाक होता था, तो कभी गरीब नवाज, कभी साबिर पाक, कभी मखदूम पाक, कभी वारिस पाक, तो कभी हजरत शामीना लखनवी, कभी हाफिज शाह जमालुल्लाह। ये सब ऐसे होते थे। और जब माँ भी बिगड़ी हुई, बाप भी बिगड़ा हुआ, अंदाजा लगा लो फल कैसा होगा। बुनियाद खराब कर दिए, बुनियाद बिगाड़ दिए। बुनियाद खेती अच्छी करने के लिए दवाई में डाल दो, फिर ये जरासीम आपस को मारने के लिए तकरीरें जो होती है ये भी दवा का काम करती है। तुम अगर किसी की बहन बेटी को तकोगे तो तुम दूसरा नहीं तकेगा क्या? माफ करना यार, मैं थोड़ा जलाल में आ गया तो कह दिया, मगर दुख होता है यार, तकलीफ होती है। आज दादा मियाँ के उसके मौके पर मैंने बहुत सारी बातें बोल दी जो मैं स्टेजों पे ऐसी बातें कम करता हूँ, मगर यार खुद बताओ यार, जरा सोचो यार, ये अल्लाह के वली आज पूरी दुनिया के आसाने पे आ रही है। गरीब नवाज है पूरी दुनिया, गौसे पाक है पूरी दुनिया, ये भी तो इंसानी थे। बोलो थे नहीं थे? हम ये तो खुश हो गए, क्या खुश हो गए? ये खुश हो गए कि गौसे पाक के अब्बा एक सेब बह के आ रहा था, सेब खा लिया उन्होंने। फिर उसकी माफी तलाफी के लिए नदी जाके बाग रखाना पड़ा। बाग रखाने के बाद फिर कहा माफ कर दो, कहा नहीं मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बेटी कैसी है? जब आंखों से बेकार, हाथों से बेकार, कान पांवों से बेकार। समझ में आ रही है? तुमने कभी सोचा उन्होंने 3-4 साल वो बाग रखा है, एक सेब भी तो था। तुमने दूसरों के खेतों में से कितने गन्ने तोड़ के खाए? गन्ने की ट्राली जा रही है, कितने गन्ने खींच लिए? अब्बा की ट्राली है तुम्हारे पास। मूंगफली वाला आ गया तो मूंगफली के कितने दाने खा लिए? कितने लोगों का हक खा लिया? तुम्हें अल्लाह ने जमीन दी है, उसका उश्र निकालते हो, वो दूसरों का हक नहीं है क्या? पूछिए उलमा बैठे, दूसरों पहले यार अपनी गिरबानियों तो झांक लो। कितने लोगों की बुराई कर देते हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों को तकलीफ देते हैं। तो मैं अल्लाह रसूल का वास्ता है, धीरे धीरे इंशाअल्लाह अगर एक बात पर अमल करोगे ना कामयाब हो जाओगे। माँ की तलाकी के लिए गए, कहा मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कैसी बेटी? जब जाके तीनों जो बिल्कुल खूबसूरत, वापस आ गए फौरन, कहा नहीं बोलिए ओ बेटा चुप, ओ मेरे चांद, मेरे लाल चुप। कहा कि माफी तलाफी, नहीं यही तुम्हारी बीवी। आंखों से बेकार था। आंखों से बेकार मतलब ये है कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठी, दुनिया नहीं देखी। हाथों से बेकार शरीयत के खिलाफ हाथ नहीं उठा, पाँव कान शरीयत के खिलाफ। जब माँ ऐसी हो, पेट में बच्चा, अब्दुल कादिर गौसे पाक सुबह से शाम तक कपड़े धोती हैं, औरतें बर्तन मांजती हैं, बिस्तर करती हैं, झाड़ू मारती। गौसे पाक की माँ झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही। वह वुजू है, सुबह से शाम तक कभी 18 पारे पढ़ देती है, कभी 15 पारे पढ़ देती है। गौसे पाक ने पेट में याद कर ली, जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा हो तो 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा हो। गौसे पाक की माँ ने जब भी गौसे पाक को
दूध पिलाया तो वुजू बना करके आड़ में बैठ के ऐसे कपड़ा ढक के, ऐसे कपड़ा ढक के आड़ में बैठ के अंदर तो दूध पिलाया। हमारी तुम्हारी बीवी बहन बेटी छत पे खड़े होकर दूध पिला रही है, बेहयाई की हद तो हो। घर में जेठ है, ससुर है, सारे के सारे इतने ढीले कपड़े पहने, इतने बड़े गले पहने, यहाँ का जिस्म नहीं दिख रहा, लच रही है, झुकी पड़ी, जिस्म नहीं दिख रहा। न देवर की शर्म है, न भाई की शर्म है, न ससुर की शर्म है, गैरत। ये तो यार खुद दिमाग से भी हो सकती है ना। ये कोई किताब, अच्छा तुम देखो ना जरा नौजवान, माफ करना कुछ ऐसे हजरत, यार कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी। आंगन में नलौता अक्सर कब बाहर चड्डी पहन कर आ गया, चड्डी में तेरा क्या छुप रहा, हंस रहे हो? घर में माँ बहने बेटी नहीं है क्या? घर में अम्मा नहीं है क्या? शैम्पू लगा रहे, 2-2 3-3 बाल टेढ़ा ना हो जाए, बालों में शहर चड्डी पहन के नहाएगा और फिर कह रहे हाँ बहन लइए जरा तौलिया, अम्मा लइए तौलिया। शर्म करो, गैरत करो, हया करो। ये बातें खुद भी सोच सकते हो, खुद सोचो यार, चड्डी को छुप रहा क्या थोड़ा, और भीगने के बाद वो टाइट हो जाओ, कुछ थोड़ा तुम्हें भी चलना पड़ेगा। बोलो मेरा साथ दोगे? अगर तुमने साथ दे दिया ना, 2-4 साल में इनकलाब पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। हम बयान करेंगे, तुम अमल करो, हमें भी तौफीक देगा अल्लाह, हम भी अमल करेंगे और फिर देखो मैदान में निकलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, ऐसे मैदान में निकलेंगे, लोग कहें ना तुम्हें देख के, कहें वो जब मुसलमान ऐसा है तो नबी का, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा है, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा है, और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा है। बनोगे बोलो, बनोगे बोलो, बनोगे ना बोलो। दादा मियाँ का फैजान तुम पे बरसेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। प्यारे, बड़ी मेहनत से ये दीन इस्लाम तक पहुँचा, बड़ी मेहनत से। माफ़ करना मेरी किसी को, किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, सब इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई। 3 लोग ऐसे, वो बात रहना जा, 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक तो बता दी थी मैंने, माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वो मुकद्दिम बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। इंशाअल्लाह कल भी प्रोग्राम, उसके बाद भी प्रोग्राम, रोजाना आओ और अपने आप को संवारो। मैं तुम्हारा बेटा बहुत जवाब बोल लिया, अल्लाह बरकतें फरमाए। और दादा मियाँ की बारगाह में दुआ, मौला ताला इनके सदक़े में ना, अब आगे नहीं बढ़ेंगे फिर इंशाअल्लाह जिंदगी। तो और अल्लाह ताला इनके सदक़े में मौला हम सब के बिगड़े हुए कामों को मौला करीम पाए तकमील तक पहुँचाने। हमारे मौला सैयद साहब, हमारे इम्तियाज़ साहब, नियाज़ साहब और हसन साहब, फरहान साहब, जितने भी लोग हैं मौला ताला